श्रीमद् भागवत गीता 40वां श्लोक। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते सौलभ्यं पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेह नहीं, ये मतलब इस योग में, अभिक्रम मतलब प्रयत्न करने से, नाश मतलब हानि, अस्ति मतलब है। इस योग मतलब कर्म योग में प्रयत्न करने से आपको कोई भी हानि नहीं हो सकती। प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो मतलब होता है ह्रास, ना मतलब कभी नहीं, विद्यते मतलब है, और ना ही कोई चीज कम होगी और ना ही किसी चीज का लॉस होगा। सौलभ पंपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। सौलभ पंपयस्य सुअल्प मतलब थोड़ा, अपि मतलब यद्यपि, अगर हम थोड़ा भी इसको लेंगे इस मतलब कर्मयोग में, और धर्म का पाथ स्वीकार करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे और इस महान भय से हमारी रक्षा होगी। ठीक है, मुक्त और महान भय से हमारी रक्षा होगी। तो इस प्रयास में ना तो हानि होती है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ना तो इस प्रयास में मतलब युद्ध करने के प्रयास में आपको हानि नहीं होती है और ना ही ह्रास, ना ही किसी चीज का आपको ह्रास होगा, मतलब किसी चीज की कुछ कम नहीं होगा। अपितु इस पथ मतलब कर्मयोग में और धर्म युद्ध में इस पथ पर की गई अल्प मतलब थोड़ी सी प्रगति भी महान भय से, थोड़ा सा भी अगर इम्प्रूव करोगे आप, प्रगति करोगे तो भी महान भय से रक्षा होगी, महान भय से आपकी रक्षा हो सकती है। ठीक है, तो तात्पर्य क्या है इसका? तात्पर्य यह है कि कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है, कर्म जो हम करते हैं वो दिव्य गुण है। कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना, मतलब हम जब कोई भी काम कर रहे हैं वो श्री कृष्ण को समर्पित करके अगर कोई हम काम करें तो उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। ऐसे कर्म का लघु आरंभ, इस कर्म का अगर आप छोटे से भी प्रारंभ करोगे तो कोई भी बाधा नहीं होगी, ना कभी इस आरंभ का विनाश होगा। ठीक है, अगर आप भक्ति करते हैं तो इसका कभी विनाश नहीं होगा और ना ही आपको वो शून्य से शुरू करनी होगी। जैसे कि कोई भी परीक्षा पास करते हैं, ठीक है, कोई भी आप किसी में भी एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो एडमिशन निरर्थक रहेगा जब तक कि आप वो एग्ज़ाम पास नहीं कर लेंगे। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करते हैं, सपोज करो हमने 1% कर लिया तो सेकंड परसेंट से आपका स्टार्ट होगा, 1% आपका स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे से स्टार्ट होगा। ठीक है, किंतु कृष्ण भावना में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी परमानेंट प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार वह 2% से शुभारंभ होता है, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो, अब जैसे हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सपोज करो कि कट ऑफ जाती है 160 पे, ठीक है, और आपके हैं 159, तो आपकी जो मेहनत है वो सब आपकी व्यर्थ है। ठीक है, जब तक कि आपका नंबर नहीं आ जाता आपको फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम श्री कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करते हैं तो हमारा वो शून्य कभी नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे ही अजामिल के बारे में आपको पता है। अजामिल क्या थे? पहले तो बहुत अच्छे राजा थे, वो अच्छे से राज्य चलाते थे, लेकिन क्या हुआ, उनको बुरी संगति लग गई और उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और दूसरी पत्नी के साथ रहने लग गए। और उसके बाद क्या हुआ, उनके एक बेटा हुआ, तो बहुत सारे ऋषि महात्मा उनके महल के सामने आ गए और फोर्सफुली मतलब उन्होंने बोला कि इसका नाम आप नारायण रख दो। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। तो मरते समय नारायण 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 कह के उनके प्राण निकले। तो वो सिर्फ सिर्फ उन्होंने ये बोला था तो वो तर गए।
तो अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत ही पूरा किया था, क्योंकि वो अच्छे करेक्टर के नहीं रहे, ठीक है। किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। नारायण 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 अपने बेटे का नाम पुकारते पुकारते वो परलोक धाम को चले गए। तो ऐसे ही श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में भी बोला गया है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसकी कोई हानि नहीं होती। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तथा इससे उसको क्या लाभ, भौतिक कार्य जो पूरा करता है उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा, उसको स्टार्टिंग से शुरू करना होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर, शाश्वत जो खुद है, शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा भी लेगा तो वो मनुष्य नहीं है, उसका मनुष्य होने का कोई लाभ नहीं है, ठीक है। तो ये है तोयक्ता सर्वधर्मम चरणाम्भुंज हरे भजनम पक्कोत्थ पत्ते तो यदि यत्र कम भावद्रम भूद मनुष्यम किम को वार्था आप तो अभजनताम स्वधर्मतः। तो इसमें यही बताया है कि अगर आप अपने आप को, अपनी आत्मा से शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत भी पालोगे तो वो पाना आपके लिए व्यर्थ ही है। सो भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। भौतिक कार्य जो होते हैं वो हमारे शरीर के साथ, जैसे कि हम चाहे डॉक्टर बन जाए या फिर हम बहुत बड़ा IAS वगैरह बन जाए, वो हमारे शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। जय श्री कृष्णा। ये 40वां श्लोक खत्म होता है, ठीक है। हरे कृष्णा।